बचपन से हमको कई बार स्वप्न के माध्यम से हमको स्वप्न आता था जी। कि कोई नदी का किनारा है और वहाँ सामने 5 पेड़ खड़े हैं और छठा पेड़ लेटा हुआ है। तो पहला निशान नदी, दूसरा निशान पेड़, जी। तीसरा निशान मिला था कि वहाँ एक पोखरा भी है, पोखरा माने तालाब। जी। 3 निशान हुआ। चौथा निशान हमको बार बार आता था कि वहाँ एक कोई प्राचीन कुआं। कहावत है कि दारू पीने वाले को उसको माध्यम मिल जाता है, तो भक्ति लाइन वाले को कोई माध्यम मिलता है। तो वो पंडित एक हमारे यूपी में आने के लिए एक माध्यम बना के पंडित जी थे। उनको 18 साल तक बाल बच्चा नहीं था, तो वो हमको यूपी ले आए संत कबीरनगर जिला में। तो पौली गांव का रहने वाला था, तो हमको ले आया। हमने उसका ज़मीन चेक किया, हमने उसको मार्ग बताया कि यहाँ पर शिव मंदिर का निर्माण करो, आपका वंश भी चलेगा और पैसा भी कमाओ। पशुपतिनाथ का नाम आया, मेरा कान घोड़े की तरह खड़ा हो गया कि यही भूमि हमारी हो सकती है, क्योंकि काठमांडू पशुपतिनाथ के बगल में नदी है, सामने जो पहाड़ है गोरख टीला के नाम से मशहूर है। तो हमको शंका हुई कि मेरी भूमि यह हो सकती है। फिर भी मैं अपनी मर्जी से नहीं, मैंने अपने गुरुजी से प्रस्ताव रखा, क्योंकि गुरुजी से 10 साल पहले जब भी हम नहीं आए थे, मैं बॉम्बे से गोरखपुर आना जाना था। गुरुजी को बार बार मैं बोलता था कि गुरुजी आप मुझे शिष्य बनाइए। उन्होंने बोला कि पहले 50 साल आप गृहस्थाश्रम का पूरा करिए। गुरु जी कौन थे आपके? बाबा अवैधनाथ जी, जी। यानी ये जो आदित्यनाथ जी हमारे गुरु भाई लगते हैं। इसको चंबल घाटी भी कहते हैं लोग। तो ये मैं नहीं बोलता हूँ, ये बहुत पुराने आज के भी बुजुर्ग लोग कबूल करते हैं। यहाँ पूरा गुंडागर्दी का इलाका था, लोग दिन में भी आने के लिए डरते थे। 10-20 लोग के साथ में आते थे, अकेले कोई लेडीज जेंट्स आने में डर लगे। आप बाला साहब ठाकरे के साथ भी काम किए हैं, 1960 क्या काम करते हाँ, हैं? 1960 से 1965। हाँ, तो 5 साल हम उनके साथ में काम कर रहे थे। वो बहुत मर्दाना इंसान थे, जिसके हमारे 5 साल का जो अनुभव हुआ कि ऐसा बाल ठाकरे महाराष्ट्र का, मेरी नज़र में तो ये लगता है कि बाबा शिवाजी महाराज का पुनर्जन्म। नमस्कार, आप देख रहे हैं SMT न्यूज़ 24 और मैं हूँ शैलेंद्र मणि त्रिपाठी। इस वक्त हम अंबेडकर नगर जिले के चौहड़ा घाट पे है और हमारे साथ ये बाबा जी हैं जो पिछले 40 वर्षों से करीब मिर्ची खा करके अपना जीवन बिता रहे हैं। तो हम इनसे बातचीत करेंगे कि महाराज जी यहाँ पे आप कैसे पहुँचे और मिर्ची और क्यों खाते हैं। ऐसा है ना कि ये हमारी बचपन से एक हमने आदत बनाई थी, क्योंकि हमने जो सोच लिया था कि भविष्य में हमको योगी बनना है, तो हमको तपस्या करनी पड़ेगी। यानी वो भी हमने सोच लिया था कि मैं सिर्फ आलू मिर्ची खा के मैं अपनी तपस्या शुरू करेगा। तो इसके लिए अपने लीवर को बचपन से उसी भाव में मैंने डाला था कि पहले तो हमारा प्रमाण था 1 पाव आलू 1 पाव मिर्ची, आधा किलो आलू तो आधा किलो मिर्ची, उसमें से 1 कटोरी में खाता था, बाकी सब प्रसाद में बांट देता था। तो पहले लीवर को आदत डालना पड़ता है। तो वो खाते खाते मिर्ची का मात्रा ज़्यादा होने से लोगों ने हमारा नाम रखा मिर्चाओ बाबा। तो ये मिर्चाओ बाबा यह हमारी पहचान है। महाराज जी, आप मूल रूप से रहने वाले कहाँ के हैं और यहाँ कैसे पहुँचे? ये बड़ी लंबी कहानी है जी। कि हमारा इस वक्त हम लोग पूर्वांचल में हैं। हाँ, तो हमारा पश्चिम की आखिरी छोर गुजरात कच्छ भूमि, इसमें हमारा मांडवी बंदरगाह है। तो वो हमारी जन्मस्थली है, वहाँ से पाकिस्तान सटा हुआ है। तो बचपन से हमको कई बार स्वप्न के माध्यम से हमको स्वप्न आता था कि कोई नदी का किनारा है और वहाँ सामने 5 पेड़ खड़े हैं और छठा पेड़ लेटा हुआ है। तो पहला निशान नदी, दूसरा निशान पेड़, तीसरा निशान मिला था कि वहाँ एक पोखरा भी है, पोखरा माने तालाब। 3 निशान हुआ। चौथा निशान हमको बार बार आता था कि वहाँ एक कोई प्राचीन कुआं है। 4 निशान हुआ और एक निशान और भी मिलता था कि बार बार शिव का मंदिर। हमको ये पता नहीं कि कौन शिव मंदिर है। तो एक जोगानुजोग जब भी हम गुजरात से बम्बई आए, वो बम्बई में हमारे बदलापुर में
हमारे बगल में हमारे एक त्रिपाठी करके पंडित जी थे, उनको 18 साल तक बाल बच्चा नहीं था, तो वो हमको यूपी ले आए संत कबीरनगर जिला में, तो पौली गांव का रहने वाला था। तो हमको ले आए, हमने उसका ज़मीन चेक किया, हमने उसको मार्ग बताया कि यहाँ पर शिव मंदिर का निर्माण करो, आपका वंश भी चलेगा और पैसा भी कमाओगे। तो उन्होंने मेरी बात को माना, यानी 18 साल तक उनका बाल बच्चा नहीं था। पहले लड़की हुई, मंदिर भी बन गया और नया मकान भी बना। तो फिर इसके बाद दूसरे साल फिर लड़की पैदा हुई, फिर उनको लालच लगी कि गुरुजी हमारा लड़का तो नहीं हुआ। तो हमने बोला कि अब लड़का भी हो जाएगा, और लड़का भी हो गया। आज वो 25-30 करोड़ का मालिक भी है, यानी संपन्न है। तो एक कहावत है कि दारू पीने वाले को उसको माध्यम मिल जाता है, तो भक्ति लाइन वाले को कोई माध्यम मिलता है। तो वो पंडित एक हमारे यूपी में आने के लिए एक माध्यम बना। तो वो माध्यम से इनका ननिहाल नदी के उस पार उनका गांव, यानी नदी के इस पार अम्बेडकर जिला पड़ेगा। तो चौड़ा घाट यहाँ से 4 किलोमीटर इनका ननिहाल था, आरोपुर बीटी। तो हमको नाव के माध्यम से बार बार हम लोग के ननिहाल आते थे। एक बार भागवत सप्ताह का आयोजन हुआ, हम लोग जल भरने नदी किनारे आए, तो हमको शंका हुई कि कहीं मेरी तपोभूमि यहाँ तो नहीं हो सकती है। मैंने पूरे भारत का भ्रमण भी कर लिया, बाबा अमरनाथ, केदारनाथ से कन्याकुमारी, यानी राजस्थान से लेके गंगा सागर तक, लेकिन कहीं वो स्थान हमको मिला नहीं। तो हमने एक बार यहाँ भी ट्रायल करने के लिए सोच लिया। तो हमारे साथ उनका पंडित जी थे, वकील साहब, उनको मैंने पूछा कि अब मुझे थोड़ा यहाँ टहलने का मन कर रहा है, हमको ले आए। तो पहली नज़र में जहाँ हम बैठे हैं, मुझे उसी जगह पर एक लेटा हुआ पेड़ दिखाई पड़ा। तो हम उस पेड़ के करीब गए तो देखता हूँ तो 5 पेड़ और भी खड़े हैं, और वो भी आम का फल देने वाला पेड़। तो 5 पेड़ खड़ा, छठा लेटा हुआ पेड़। तो पहला नदी, फिर पेड़ मिला, बगल में देखता हूँ तो पोखरा भी है, 3 निशान हो गया, बाकी बचा कुआं। तो फिर हम सड़क पर आने के बाद मैं वकील साहब को पूछा कि यहीं कोई पुराना कुआं है? तो बोला गुरुजी आप जहाँ खड़े हो वही तो पेड़ है। तो वहाँ झाड़ी जाकर बंजर था, तो हमने हटा के देखा तो वो भी 500 साल पुराना पेड़ था। हाँ, फिर बाद में हम बोला कि यहाँ कोई शिव मंदिर है, तो हमको आगे ले गए। तो वहाँ शिव मंदिर का दर्शन हुआ। मैंने पूछा कि इसका नाम क्या? उन्होंने बताया कि बाबा पशुपतिनाथ। जैसे पशुपतिनाथ का नाम आया, मेरा कान घोड़े की तरह खड़ा हो गया कि यही भूमि हमारी हो सकती है, क्योंकि काठमांडू पशुपतिनाथ के बगल में नदी है, सामने जो पहाड़ है गोरख टीला के नाम से मशहूर है। तो हमको शंका हुई कि मेरी भूमि यह हो सकती है। फिर भी मैं अपनी मर्जी से नहीं, मैंने अपने गुरुजी से प्रस्ताव रखा, क्योंकि गुरुजी से 10 साल पहले जब भी हम नहीं आए थे, मैं बॉम्बे से गोरखपुर आना जाना था। गुरुजी को बार बार मैं बोलता था कि गुरुजी आप मुझे शिष्य बनाइए। उन्होंने बोला कि पहले 50 साल आप गृहस्थाश्रम का पूरा करिए। गुरुजी कौन थे? बाबा अवैधनाथ जी, यानी ये जो आदित्यनाथ जी हमारे गुरु भाई लगते हैं। कभी आदित्यनाथ जी गोरखपुर नहीं आए थे, हमारे 2 साल के बाद उन्होंने एंट्री किया है, तो वो हमारे गुरु भाई लगते हैं। महाराज जी, इसको चंबल घाटी भी कहते हैं लोग। तो ये मैं नहीं बोलता हूँ, ये बहुत पुराने आज के भी बुजुर्ग लोग कबूल करते हैं। यहाँ पूरा गुंडागर्दी का इलाका था, लोग दिन में भी आने के लिए डरते थे, 10-20 लोग एक साथ में आते थे, अकेले कोई लेडीज जेंट्स आने में डर लगता था। और यहाँ हर इतवार को मेला भी लगता है, तो मेले में स्नान का मेला होता है। स्नान करने के बाद 9-10 बजे के बाद ये मैदान खाली हो जाता था। जब से हम आए अब धीरे धीरे, क्योंकि जितने भी गुंडे लोग थे सब लोग ने हमारी परीक्षा ले चुके, तो मैं उनको सटीक जवाब भी देता था कि वो हमको बार बार धमकी देते थे कि तुम चले जाओ, रात बाकी है। मैं बोले रात क्यों, अभी जो भी करना है अभी करिए, कि मुझे खुशी होगी कि मैं आपके सामने में जा रहा हूँ। तो डरते थे। बोले बाबा जी आपको डर नहीं लगा? तो बोले अरे बेटा, जो तुम्हारा जन्म नहीं हुआ तो आज पिताजी जरे आज आकर जन्म नहीं हुआ, उसके पहले की जमीन मेरी है, आज भले मैंने खरीदा है। तो ये महाराज जी, आज आप बाला साहब ठाकरे के साथ भी काम किए हैं। 1960, तो क्या काम करते हैं? हाँ 1960 से 1965। हाँ, तो 5 साल हम उनके साथ में काम कर रहे थे।
वो बहुत मर्दाना इंसान थे, जिसके हमारे 5 साल का जो अनुभव हुआ कि ऐसा बाल ठाकरे महाराष्ट्र का, मेरी नज़र में तो ये लगता है कि बाबा शिवाजी महाराज का पुनर्जन्म। इसके बाद ऐसा पुरुष न कभी हुआ न कभी होगा। आपकी पढ़ाई कितनी की है आप? हमें उस टाइम हमारी आर्थिक परिस्थिति कमज़ोर थी। मैं 95% का विद्यार्थी था। मुझे आगे पढ़ने का बहुत शौक था, मैं डॉक्टर बनना चाहता था। हाँ, लेकिन हमारी पिताजी की डेथ होने के बाद मैं पढ़ाई नहीं कर सका। मेरा भाई बम्बई में शादी ब्याह हुआ था, उन्होंने मुझे बुला लिया, उन्होंने हमको नौकरी पे लगा दिया। तो मैं पेपर लाइन का मेरा जाने का शौक था कि हम मीडिया कर्मी बने, तो इसके लिए पेपर लाइन में हमारा उस लाइन में सीखना ज़रूरी था। तो बचपन में पढ़ाई भी चालू रखा था और मैंने ये काम भी सीख रहा था। तो बम्बई में आते ही मुझे आसानी हो गई कि नौकरी भी मिल गई और काम भी करते गया। काम करते करते तरक्की भी होती गई। तो मेरा शौक था। हम बचपन से हठ योगी थे, जो काम थाम लेते थे उसको पूरा करके छोड़ते थे। इसके आप बाद फिल्मी दुनिया के लोगों से भी मुलाकात किए हैं? ऐसा है ना कि जो कंपनी में हम काम करते थे, हमको कंपनी की तरफ से हमको पास मिलता था। तो क्योंकि हमारा, जिसको कहते हैं कि ए पोजीशन पर हम काम ड्यूटी करते थे, ए पोजीशन वाले को हमको कार्ड मिलता था कि पेपर में जो सेटिंग होती है, एडवर्टाइज से लेकर मैटर कहाँ किसको कहाँ फिट करना, वो मेरी जिम्मेदारी थी। तो हमको खुश रखने के लिए हमको पास भी मिलता था। तो वो पास के बहाने कोई भी नया पिक्चर होता था, उसको बोलते चैरिटी शो, एक दिन पहले होता था, तो इसमें सब कलाकार लोग आते थे, तो उसी बहाने हमको उनको देखने का मौका मिलता था। अच्छा, ये यहाँ पे अवैधनाथ जी का खड़ाऊ रखा हुआ है। हाँ, ये जब भी हम 40 साल से जुड़े थे, तभी तो हमारी खड़ाऊ मांगने की हिम्मत नहीं थी। हम बोले पहले शिष्य बने, तभी हम खड़ाऊ मांगने का मेरा अधिकार है। तो 40 साल से 50 साल तक बॉम्बे टू यूपी गोरखपुर हम साल में 1 चक्कर 2 चक्कर मारते थे, उनसे भेंट करते थे। उन्होंने बोला मैं बनाऊंगा, पहले शादी ब्याह निपट लो, एक चला, अगर एक बच्चा छूट गया कोई बात नहीं, लड़का है लड़की की शादी हो जाएगी। तो 50 साल नियम पूरा किया, अलग धाम की स्थापना हुई। मैंने उनसे राय लिया। राय लेने के बाद उन्होंने कहा कि तुम्हारी पूर्व जन्म की भूमि है, मेरी सेवा करने की बदली में तुम लोगों की सेवा करो, यानी गोरखनाथ की सेवा करो। तो मुझे यहाँ की ड्यूटी दे दी गई। तो टुकड़े टुकड़े हमने ज़मीन लेते गए, टुकड़े टुकड़े बांधकाम होते गया। लेकिन मेरा एक सिद्धांत था कि हम लोग हठ योगी का मतलब बहुत कठिन होता है। बोलना तो आसान है, लेकिन पालन करना बहुत कठिन है। आप अभी भी हमारे क्षेत्र में आप किसी से भी आप पूछेंगे कि बाबा जी धाम छोड़ के कई बार जाते नहीं हैं, और किसी से 1 रुपया तक मैंने किसी से मांगा नहीं है। ये मेरा हठ योग है। मुझे इन पर अटूट विश्वास है। एक होता है विश्वास, एक होता है अटूट विश्वास। जब आप बोलोगे कि मेरा गुरु के ऊपर, मेरा भगवान के ऊपर अटूट विश्वास है, उसी दिन से आपकी परीक्षा चालू हो जाएगी। तो आप ये काला वस्त्र क्यों पहनते हैं? ये इसका एक राज है कि हम लोग माता काली माई जो आद्य शक्ति है, जी। हम उनके उपासक हैं, और उनके साथ रहते भैरव जी, उनका भी काला वस्त्र है। तो मुख्य हम माता जी के उपासक है कि शिव बड़ा कि शक्ति बड़ा, तो हम शक्ति के उपासक है कि हमारे गोरखनाथ जी इष्ट है, हमारे पिता समान है, गुरु समान है, तो हमारे लिए पूजनीय है। लेकिन हमको ऐसे क्षेत्र में ड्यूटी करना है। अगर हम गेरुआ कपड़ा पहनेंगे तो हमारी जो कठोर भाषा जो बोलना चाहिए कि जैसे व्यक्ति इसी के साथ उसी भाषा में हम बात नहीं करेंगे तो वो समझ ही नहीं पाएगा। तो मेरी मजबूरी है कि मुझे काला वस्त्र पहनना पड़ता है। एक अंतिम सवाल कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए आप योगी बने। जरूर। तो ये तो जब भी हम बचपन से हमने ठान लिया था कि मैं शादी नहीं करूँगा, लेकिन मेरी माँ की हठ के नाते मुझे शादी करने पर मजबूर होना पड़ा। लेकिन मैंने अपने पत्नी से पहले ही वचन ले लिया था कि 50 साल तक गृहस्थाश्रम होता है, मैं 50 साल तक पूर्ण निभाऊंगा। 51 साल की उम्र हो जाएगी, मैं गुरुधाम में चले जाएगा। उन्होंने
खुशी से हाँ भी बोला। और ये बात गुरु जी ने, जब भी हम गुरु जी के पास जब भी अपना शिष्य का प्रस्ताव रखने गए, हमारी पत्नी को बुलाया गया, उनसे पूछा गया कि आप अपनी मर्जी से अपने पति को विदाई कर रही हो या ये ज़बरदस्ती मेरे पास आया है। तो मेरी पत्नी ने क्या बोला कि उन्होंने शादी से पहले, हमने पहले ही प्रस्ताव रखा था कि 50 साल गृहस्थाश्रम निभाऊंगा, 50 साल पूरा हो गया, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी किया है, लड़की की शादी हो गई है। हाँ, अरे मैं खुशी से अपनी तरफ से मैं विदाई करती हूँ, अने मैं आपके चरणों में सुपर्द करती हूँ। तो क्या घर के लोग कभी आए हैं यहाँ पे आपके? जरूर, क्योंकि मैंने हट कर लिया था कि जब मैं स्थान पर आ जाऊंगा फिर बाहर से मैं संपर्क काट देगा। मैं पत्नी को भी बोला था कि मैं धाम पर जब आ जाऊंगा फिर मेरा बम्बई आना जाना बंद हो जाएगा, तो इसके पहले आप मेरा धाम का दर्शन कर लो। तभी यहाँ कुछ बना नहीं था, तभी खाली बंजर जमीन था। तो पत्नी ने हंस दिया कि बम्बई में रहने वाला आदमी ये चंबल घाटी में थोड़ी रह पाएगा, हंस दिया। तो आज देखो मेरा हठ योग साकार है कि मैंने हठ पूरी करके उसको जंगल में मंगल करके मैंने साबित कर दिया हूँ। महाराज जी, लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे आप? मैं लोगों से एक ही अपील करना चाहता हूँ कि जो आदमी 3000 किलोमीटर से आपके क्षेत्र में आ सकता है, तो मैं हाथ जोड़ के आपसे नम्र निवेदन करता हूँ कि एक बार मेरे धाम की अवश्य भेंट करने आइए। कि मैं ये तो सुविधा तो नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि अभी मैं अपने नाथ जी की कृपा से जो भी सगवड़ मेरे पास है, अभी आप बोलोगे कि हमको लेटरिन बाथरूम अटैच चाहिए तो मैं कहाँ से दूँ? तो आप आइए, मैं ये पुराने ज़माने का गुरुकुल, हाँ, गुरु आश्रम है, उसी हिसाब से एक बार ज़रूर आइए। यानी जो भी आपकी समस्या हो या जो भी कोई प्रश्न हो, आप मुझे खुशी से पूछ सकते हो। जहाँ तक मेरी पहुँच है, मेरा अनुभव की पहुँच है, मैं आपको सटीक जवाब दूंगा और उसका मार्गदर्शन भी मैं निकालूंगा। इसके बाद करना नहीं करना आपकी मर्जी। एक बात ये भी मेरी सुन लो कि यहाँ आने से पहले मेरी हाथ जोड़ के नम्र प्रार्थना है कि अगर आप दारू मुर्गा मछली खाते हो तो यहाँ आने के लिए पहले ये मन में ठान लीजिए कि गुरु जी के पास जाने के बाद अगर हमारा फायदा चाहिए तो हमको ये चीज़ का त्याग करना पड़ेगा, तभी हमारा आशीर्वाद बोलो या हमारी तपस्या बोलो हम उसके झोले में डाल सकते हैं। धन्यवाद। तो अभी आपने देखा कि हमारे साथ ये गुरुजास के रहने वाले गुरु जी थे, और जो 51 साल की उम्र के बाद से ये गृहस्थी जीवन छोड़ करके ये साधु के वेशभूषे में आ गए हैं, और तब से ये लगातार आलू और मिर्ची खा करके अपना जीवन यापन कर रहा है। तो अभी बाबा जी ने बताया, महाराज जी ने, कि जो भी लोग यहाँ पे आना चाहते हैं एक बार जरूर आए। तो हम आपको एक बार एड्रेस बता देते हैं यहाँ पे कि संत कबीर नगर जिले का बिड़हर घाट पुल पार करने के बाद आप सीधे लगभग 9 किलोमीटर आएंगे तो आपको चौड़ा घाट मिलेगा। चौड़ा घाट पे ये महाराज जी यहाँ पे रहते हैं, और पिछले 26 सालों से महाराज जी सिर्फ आलू और मिर्ची खा करके अपना जीवन यापन कर रहा है। वीडियो पर कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। मिलते हैं नई खबर के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।